ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि जनता के मुद्दों को यहाँ पर सदन में चर्चा ही नहीं कराना चाहती। आप बताइए, 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पहली बात कि कोर्ट में किसी भी PIL होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम लोग स्थगन पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई सबजुडिस मामला है तो सरकार उसमें कोर्ट में बचने के लिए ये कह सकती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, वहाँ तक तो चलता है। फिर दूसरी बात, 15 मिनट बाद में वही सरकार प्रस्ताव लेकर के आती है स्पीकर के पास में कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का, कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो, लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है, और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है, और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार डरी हुई, क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता, और न दिया इन्होंने। क्या रहेगा? मैं हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। आधे घंटे की व्यवस्था पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे, और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे मंत्री, तो उन पे आधे घंटे ही करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी कि हर बात के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री खड़े हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही बात रख सकता है। मंत्री अगर सारे ही खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सदन ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनके पास में सामान नहीं है चलाने के लिए, इनके पास में जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, इनके पास में प्रतिपक्षीय मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आज एक मंत्री ये कह रहा है कि 7 करोड़ की रोजाना एक जगह से चोरी हो रही है बजरी, और उसके बावजूद भी इनके सांप सूंघ गया, इनके मुंह में दही जम गया, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मुद्दे तो हम जनता के लेकर के सदन में आएंगे और हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। शुरू होगा सदन, तब आपका क्या रुख? अभी तो भाई साहब खाने के लिए है, जिसको खाना खाना है वो खा ले। खाने के बाद में हमारा जब तक स्थगन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सदन नेता प्रतिपक्ष के जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहिष्कार नहीं, गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर। और सिंपल सी बात है, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जिस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है, स्थगन पे जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी, उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है
कि स्तन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई एतराज नहीं है। हम ठीक है, जहाँ जो जिले जहाँ कोर्ट को के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहाँ चला गया। ये जो चीज़ें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहाँ चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है। अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को जो ग्रामीण जिला बनाया गया उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलुम्बर को रख देते हो, सलुम्बर जिले को रख दिया और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। दूली जी, अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं आपको नहीं बुलाया है, और नहीं बुलाया है तो बुला लेंगे। दूली जी, 240 बीघा जमीन है वो क्या नाम आवंटित कर दी गई घोड़े चराने के नाम पर ओरण की जमीन में से, वो भी एक मामला उठा है। देखिए कांग्रेस पे आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है। मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती हैं, वो बच जाएं और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है। लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदन की जरूरत है क्या? तुम तो अपने आप में बहुत बड़े हो, आप जांच करा लो। यहाँ भी मंत्री यही तो कहेगा कि मैं जांच कराऊंगा, तो सरकार को तो ऑलरेडी वो पावर है। ये तो हम जैसे लोग मान लो कोई मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद ही इनकी पार्टी का मेंबर है वो मुद्दे उठा रहा है, इनका मंत्री जवाब दे रहा है, इनका संसदीय मंत्री उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें तो कोई एतराज था ही नहीं। ये तो सारा मामला इनका है। सरकार ने कहा था कि आप बोलने नहीं देते, उनके मंत्री अहमद मीना वो कह रहे कि हमें आप उनको बोलने नहीं देते। भाई उल्टी गंगा चढ़ा रहे हैं। खुद आपने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आसन जब पैरों पे होता है तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। आसन पैरों पे, सरकार के मंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं बैठ जाओ, और उसके बावजूद नहीं बैठ रहे हैं। यानी अध्यक्ष ये निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। मंत्री विधायक करे तो समझ में आता है, मंत्री ये तो सरकार हैं। खुद अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि संसदीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे या सचेतक रख सकते हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी मंत्रियों को पता नहीं क्या गर्मी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।